आज स्तुति तो होती नहीं, सीधा सीधा भगवान की पूजन होती है, और उस पूजन में सिर्फ द्रव्य का आलंबन अधिक होता है। भाव तो उसमें कितने से 4 लाइन में कितने भाव आएंगे, समझ आ रहा है? तो एक जो भगवान की भक्ति का भाव है, वो भाव तो स्तोत्रों के पढ़ने से ही आता है। चाहे वो स्तोत्र किसी भी रूप में हो, चाहे वो महावीर अष्टक स्तोत्र हो, चाहे स्तोत्रों में भक्तामर स्तोत्र हो, चाहे एक ही भाव स्तोत्र हो, ये स्तोत्रों में जो स्तुतियों के भाव आते हैं, भगवान के गुणगान करने के भाव आते हैं, वो अलग ही आते हैं। सहस्रनाम स्तोत्र है, भगवान के 1008 नामों का वर्णन, समझ आ रहा है? अब देखो, कुछ नहीं है तो हमें क्या है, भगवान के केवल बदल बदल करके नाम लेने से ही भगवान के गुणों का हम बखान करने लग जाते हैं। और क्या है उसमें, केवल क्या है, नाम। हे भगवान आप स्वयंभू हैं, हे भगवान आप शंभु हैं, हे भगवान आप विष्णु हैं, हे भगवान आप हरि हैं, हे भगवान आप शिव हैं, हे भगवान आप, समझ आ रहा है, आदिनाथ हैं, हे भगवान आप वीर हैं, आप धीर हैं, महामौनी हैं, महाध्यानी हैं, महाज्ञानी हैं। बस ये स्थिति है। क्या समझ रहा है? भगवान के नाम ही इस तरह से उनके गुणों का बखान करने वाले हो जाते हैं, तो ये भी भगवान की स्तुति होती है। लेकिन इस स्तुति में भी हम कुछ अद्वैत के निकट होते हैं, क्योंकि द्वैतपना, जो हमारा और भगवान के बीच में द्वैत है, वही द्वैतपना है। बाकी की और जो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, वो तो द्वैतपने से भी और ज्यादा हमारी भक्ति का बिखराव हो जाता है। समझ आ रहा है? तो जैसे जैसे आप में भक्ति की एकाग्रता आएगी, आप ध्यान में भी भगवान की भक्ति करोगे, और ध्यान में ही भगवान की भक्ति करने से आपके अंदर ऐसे शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का बंध होगा, जो तीर्थंकर प्रकृति जैसे कर्म का बंध होता है, अरहंत भगवान की भक्ति करने से कहा गया, वो इसी प्रकार की भक्तियां करने से होता है, तीर्थंकर प्रकृति जैसे कर्म का बंध। और यह प्रकार का अगर आपके अंदर ध्यान करने का भाव बनेगा, तो आप कभी उबोगे नहीं, क्योंकि आपके सामने कोई ध्येय दिख रहा है, कोई लक्ष्य दिख रहा है, और वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको लक्ष्य। कोई कहेगा किसके ध्यान में लगे रहते हो भाई, क्या करते रहते हो, क्या बैठे रहते हो, क्या दिखाई देंगे किसको, किसको क्या बताएंगे, किसका ध्यान कर रहे हो? हमें यही नहीं मालूम किसका ध्यान कर रहे हैं। कुछ दिखाओ तो किसका ध्यान किया जा रहा है, कौन ध्यान कर रहा है। कुछ भी वहां पर देखने दिखाने वाली बात नहीं होती है, समझ आ रहा है? जब तक देखने दिखाने वाली बात है, तब तक हम भगवान के लीनता में आ ही नहीं सकते। और जहां पर यह भाव छूट जाता है, ना हमें किसी को देखना, ना हमें किसी को दिखाना, तब जाकर के आप और भगवान के बीच में सही भक्ति का भाव आपके अंदर आता है। द्रव्य रहेगी, देखोगे भी और दिखाओगे भी, समझ आ रहा है? किसी भी तरह की माला जाप करोगे, देखोगे भी, दिखाओगे भी। जब तक माला हाथ में रहेगी, तब तक आपको पता रहेगा मैं माला जप रहा हूं, तब तक आपको यह भी पता रहेगा ये माला मेरी लकड़ी की है कि सोने की है कि चांदी की है। समझ आ रहा है? ये जब तक आपको ध्यान रहेंगे, तब तक आपका मन कभी एकाग्र हो ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? और जब ये माला भी आपके हाथ में ना रहे, माला हाथ से छूट जाए और आप भगवान का जप करते चले जाओ, आपको पता ही ना पड़े कि माला हाथ से कब छूट गई। समझ आ रहा है? तब ये अद्वैत भक्ति प्रारंभ होती है। रावण ने भी एक बार ऐसी भक्ति की थी, सुन रहे हो? कैलाश पर्वत पर भगवान शांतिनाथ के जिनालय में ऐसा भक्ति में लीन हो गया कि उसके वीणा बजा रहा था, वीणा। समझ आ रहा है? अब समझ में नहीं आता लोगों को, ये कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगती लोगों को। इसलिए लगती क्योंकि वो कभी अपने हाथ से अपना घात तो कर ही नहीं सकते। अब वीणा बजाते बजाते वीणा हाथ से छूट गई, और हाथ की ही उसने नसें निकल गई, और नसों की उसने वीणा बना करके भगवान की भक्ति करता लीन रह गया। उसे पता ही नहीं कि मेरे हाथ की नसें निकल आई। समझ आ रहा है? ऐसी लीनता का नाम ही अद्वैत भक्ति कहलाती है।
अब आप जब तक समझदारी से काम करोगे तब तक ऐसी लीनता आ नहीं सकती। इसलिए क्या कहा गया, जानबूझ करके अनजान बनना। समझ आ रहा है? एक कहीं लाइनें लिखी मैंने, कठिन राह पर भी मैं अनजान क्यों हूं, कठिन राह पर भी नहीं, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूं। मतलब यह है कि कठिन राह कौन सी राह है, ये मोक्ष की राह जो है वो कठिन राह है। समझ आ रहा है? और इस कठिन राह पर भी मैं बड़ी सरलता से चल रहा हूं। क्या समझ आ रहा है? आप क्या समझोगे, महाराज को कुछ ज्ञान नहीं होगा, इसलिए महाराज को बाहर की दुनिया का कोई पता रहता नहीं है, इसलिए ये अपने में पड़े रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, इन्हें कुछ बाहर की दुनिया को नॉलेज तो होता नहीं। क्या समझ आ रहा है? क्या लिखा है? समझ आ रहा है? ये लाइन है, कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूं। यहां मेरी मंजिल मेरे सामने है, जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। क्या समझ आ रहा है? तुम मुझको नहीं देख सकते तो परमात्मा को क्या देख पाओगे? समझ आ रहा है? मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं। और इस कठिन राह पर भी आसान क्यों हूं, तो समझ कर भी सब कुछ में अनजान बनना पड़ता है। समझ आ रहा है? अगर हर चीज में अपना ज्ञान लगाओगे, हर चीज में अपना इंटरेस्ट रखोगे, तो कभी भी आप कठिन राह पर आसानी से चल नहीं पाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या मतलब है, ज्ञान कर लो और ज्ञान करने के बाद में उस ज्ञान को भुला दो, उससे अनजान बन जाओ। समझ आ रहा है? कभी कभी आपके घरों में भी कुछ ऐसा होता है, जब हम घरों में रहते हैं तो कुछ देखने में आ जाता है, किसी का कोई कृत्य भी देखने में आ जाता है, कुछ बुरा भी देखने में आ जाता है, लेकिन हम उसे अपने संज्ञान में नहीं लेते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे ही जब आप किसी भगवान की भक्ति की राह पर चल रहे हो, आपको एक राह पर चलना है, तो फिर आपको दूसरी जो बातें हैं दुनिया की वो आपको भुलानी पड़ेंगी, उन चीजों से आपको अनजान बनना पड़ेगा। ऐसा लगेगा सामने वाले को वैसे कुछ जानता ही नहीं, ये कुछ जानते ही, इनको कुछ नॉलेज ही नहीं दुनियादारी की। समझ आ रहा है? अब दुनिया को नॉलेज दिखाने के लिए अगर हम बैठेंगे तो फिर दुनिया की नॉलेज में पड़ जाएंगे, फिर अपनी नॉलेज जो भगवान और अपने अध्यात्म मार्ग से जुड़ने वाली होगी उससे हम हट जाएंगे। इसलिए जब व्यक्ति एक रास्ते पर आ जाता है, इस भगवान की भक्ति के राह पर आ जाता है, तो फिर उसको दुनिया की नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और तभी वो एकांत में रह करके, अकेले निर्जन स्थानों पर रह करके भी अपने आप में आनंदित रहता है, भगवान की भक्ति में लीन बना रहता है। अब दुनिया तो ये समझे कि ये कहाँ पहाड़ों पे घूम रहा है, ये कहाँ नदियों के किनारे बैठा है, ये कहाँ जंगलों में अकेला बैठा है। समझ आ रहा है? दुनिया तो उसको क्या कहेगी, इसको तो कुछ आता जाता है नहीं, बेसुध हो गया है, दिमाग इसका फिर गया है, इसको कुछ समझ में तो है ही नहीं। समझ आ रहा है? अब वो कौन बताए उसको कि कितनी बड़ी समझ है उसके अंदर, कि सब कुछ समझ के भी वो ना समझ बना हुआ है। नहीं समझ आ रहा? ये कितनी बड़ी समझ होती। एक तो आदमी समझदारी से परेशान होने लग जाता, अपने ही दिमाग से परेशान होने लग जाता, और एक समझदार आदमी वो है जो सब कुछ समझ करके भी बिल्कुल अनजान बन जाता है, तो उसका आनंद अलग होता है। और जब तक ये नहीं होगा
तब तक आप अपने दिमाग से खुद परेशान बने रहोगे। भगवान की भक्ति में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा जो दूसरा ज्ञान है वो सामने आ जाता है और उसके कारण से हमारी भक्ति रह जाती है। भगवान का ग्रहण करने का भाव भी छूट जाता है और हमारे दिमाग, हमारा ज्ञान ही हमको परेशान करके छोड़ देता है। समझ आ रहा है? तो अब ये कैसे संभव है कि भगवान की भक्ति से हम थोड़ा सा अपने ज्ञान को भी भुलाएं और अपने ज्ञान से भी थोड़ा सा हम अपने को दूर रखें और समझदारी भी थोड़ी नासमझी में बदलें, तब जाकर के हमारे अंदर भगवान की सही भक्ति उत्पन्न होगी। समझ आ रहा है? ऐसी भक्ति करने के लिए ये वर्धमान स्तोत्र में आपको ये पद्य सुनाए जा रहे हैं ताकि आप भी भगवान की भक्ति का मर्म समझ सकें। केवल इतना ही नहीं कि हमने पाठ कर लिया और भगवान की भक्ति हो गई। इस पद्य को याद रख करके आप विचार करना कि हम अपने चित्त को भगवान में ले जा रहे हैं या भगवान का रूप हमारे चित्त में आ रहा है। और जब इस तरीके का विचार छूट जाए, आप और आपका चित्त और आपके भगवान बस यही आपके अंदर रह जाए, तो समझना कि ये हमारे अंदर एक रस आ रहा है। इसी को भक्ति का रस कहते हैं। और ये रस एक बार अगर अंदर आ जाता है तो फिर ये रस से रस की वृद्धि होती चली जाती है, ये रस आगे बढ़ता ही चला जाता है, फिर उसे इसी में आनंद आने लग जाता है। समझ आ रहा है? इसी आनंद को बोलते हैं परमात्मा के प्रेम का आनंद। क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान के प्रेम का आनंद, परमात्मा के प्रेम का आनंद। वो प्रेम का आनंद आपके इसी भाव से आएगा। इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। भक्तिश्च सा स्मररुषाग्निघनौघवर्षा मुक्तिश्च सास्तवनतः स्वयमेति हर्षात् शक्तिश्च तृप्यतितरां गुणपूर्णतायां ज्ञप्तिश्च विन्दति भृशं चेतनाभां। भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझाने वर्षा हो, मुक्ति वही जो संस्तुति करते स्वयं आ रही हर्षित हो। आप गुणों की पूर्ण प्राप्ति में तुष्ट करे जो शक्ति वही, आप चेतना की आभा का अनुभव करता ज्ञान वही। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से हमें क्या मिलता है वो यहाँ बताया जा रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि जब भगवान की भक्ति करते हैं तो सब प्रकार के लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। और सभी लोग इन्हीं लौकिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए भगवान की भक्ति किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान की भक्ति के कुछ आध्यात्मिक फल बताए जा रहे हैं। आध्यात्मिक भावों की वृद्धि बताई जा रही है और हमारे भीतर भगवान की भक्ति से क्या उत्पन्न वास्तव में होता है और होना चाहिए वो यहाँ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है भक्तिश्च सा स्मर रुषाग्नि घनौघ वर्षा। भक्ति वह कहलाती है जिससे स्मर माने होता है काम और रुष माने होती है क्रोध, और इन दोनों की अग्नि हर आत्मा के अंदर जलती रहती है। उसके लिए जो घनीभूत वर्षा करने का काम करे उसका नाम भक्ति है। क्या समझ आया? अग्नि किससे बुझेगी? वर्षा से बुझेगी। और वो वर्षा अगर भीतर हो रही है तो वो किसकी होनी चाहिए? भक्ति की बरसात होनी चाहिए। उस भक्ति की बरसात से
ये काम और क्रोध की अग्नियां बुझती हैं। ये आग जो है सब आत्माओं में लगी हुई है। सुन रहे हो? एक तन की आग होती है और ये एक मन की आग होती है। तन की आग तो जठराग्नि कहलाती है, जिसे हम भोजन पानी से बुझा लेते हैं। लेकिन यह एक मन की आग होती है जो काम और क्रोध की आग कहलाती है, जिसे बुझाने के लिए हमारे पास कोई साधन है ही नहीं और बुझाने का कोई हम प्रयास करते भी नहीं। हर व्यक्ति इन काम और क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का प्रयास करता है, बुझाने का प्रयास नहीं करता। देखा जाए तो इन अग्नियों का ऐसा संयोग हम लोगों के साथ जुड़ा रहता है, हर आत्माओं के साथ जुड़ा रहता है कि जैसे जैसे जीव बढ़ता चला जाता है, उसकी आयु वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे वैसे ये अग्नियों की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये दो प्रकार की ऐसी ये अग्नियां हैं जिनसे हर चित्त झुलस रहा होता है, और इस अग्नि को शांत करने का अगर कोई शाश्वत तरीका है, हमेशा का कोई परमानेंट उपाय है, तो वह केवल भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति से ये नष्ट होता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी रत्नकंड श्रावकाचार में कहा है, काम दुही काम दाहिनी। भगवान की भक्ति कैसी है? दोनों प्रकार की चीजें देती है। काम दुही माने सभी इच्छित पदार्थों को देने वाली है। जैसे कामधेनु गाय होती है, कल्प वृक्ष होते हैं, जैसे सब इच्छित पदार्थों को देते हैं, ऐसे ही भगवान की भक्ति सभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। और काम दाहिनी, और जो काम है उसको नष्ट भी कर देती है, इच्छाएं हैं उसको नष्ट भी कर देती है। अब ये दो बातें अगर आप देखें तो कुछ विरोधी सी लगती हैं कि एक तरफ इच्छा की पूर्ति भी हो रही है और एक तरफ इच्छाएं नष्ट भी हो रही हैं। काम दुही काम दाहिनी। लेकिन इस भक्ति में जब आप डूबोगे तो आपको ये रहस्य समझ में आएगा कि जैसे जैसे हमारे अंदर भगवान की भक्ति बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं जो हम खुद उत्पन्न करते हैं, वो इच्छाएं तो नष्ट होंगी,